हमारे संवाददाता अनुज जैन की रिपोर्ट, कानपुर, उत्तर प्रदेश। इसमें कुछ है एम्बुलेंस का फोन करो, उनको फोन कर रहे हैं। एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे गाड़ी लाओ, गाड़ी लाओ, अरे मेरी गाड़ी में गाड़ी लाओ, गाड़ी। अरे गाड़ी लेके आओ, अरे गाड़ी लेके आओ, गाड़ी लेके आओ जल्दी। अरे गाड़ी लेके आओ जल्दी, गाड़ी लेके आओ। अरे यार एक धराओ खटिया में धराओ बाजे पहले। अरे कोके बुला रहे बे, गाड़ी लेके आओ, ट्रैक्टर लेके आओ जल्दी। काम है यहाँ। अरे जीजिए गाड़ी के दिखा रही है। अरे इनका निक्की का गाड़ी जल्दी बोल दे, गाड़ी जल्दी बोल दे निक्की का, जल्दी। निक्का पूरे मामा मर जाइए, जल्दी ला दो, गाड़ी ला दो, गाड़ी ला। क्या नाम है आपका? रितु। अच्छा, ये जो विवाद है, एक छत से फेंकने का मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरा? तो ये विवाद ये है ना कि इनकी पुरानी रंजिश चल रही है ये ज़मीन को लेकर के। ये कपूर सिंह की ज़मीन है और हाई कोर्ट में केस चल रहा है। 2 बार ये केस जीत चुके हैं, ठीक है। तीसरी बात भी जीत चुके हैं वो वहाँ पर, और एसडीएम का आदेश का इंतजार था कि वो आ करके यहाँ पर अपना फैसला कराएंगे और नपवा करके सबको अपनी अपनी जगह दे देंगे। लेकिन उसका उन लोगों ने इंतजार नहीं किया। ईंटें और वगैरह ये 1 महीने पहले सामान रखवाया, ये एक बार और कांड कर चुके बनाने के लिए, लेकिन उसमें कोर्ट का आदेश दिखा करके वो रोक दिया गया। यही पुलिस प्रशासन भीतरगांव की चौकी की आ करके उन्होंने रुकवा दिया। तहसीलदार भी कानून को आया था और लेखपाल भी आया था, फिर सब वापस चले गए क्योंकि कोई प्रूफ नहीं मिला। वापस जाने के बाद अभी उनके बेटे की 13वीं कल थी, 50 आदमी 50 रिश्तेदार इकट्ठा थे, और आने के बाद क्योंकि उनका प्लान था, इधर तो कुछ नहीं था क्योंकि लोगों को तकलीफ थी कि बेटा मर गया है, दिक्कत हो रही है, भाई किसी को ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए था, हो गया तकलीफ थी। किसी को क्या पता कि बेटे को भूल करके ये इस तरह का कांड करेंगे। क्या हुआ आज? हुआ क्या? आज सुबह जब मैं उठ कर आई कि शोर मच रहा था कि ये लोग उठ करके ऊपर से खड़े होकर के वहाँ से बनाने के लिए सामान रख रहे थे। सामान रखने के बाद जब इन लोगों ने रोका कि देखिए ऐसे मत करिए, कानूनी तौर पे जब पुलिस आएगी जो फैसला होगा उसको हम भी मानेंगे, तुम भी मानोगे। लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं माना। लाठी लेकर के और सारी औरतें और आदमी ऊपर चढ़ करके नीचे से भी ईंटों की फूलों की वर्षा की है, फूलों की तरह वर्षा की है। फिर ये लोग भी 1-2 लोग ऊपर गए, थोड़ा सा रोकथाम करने की कोशिश की, बोले 1-2 4 ईंटें चलाए भी। इसके बाद जब लगा नहीं कि मारो 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 मारो, एकदम से प्रेशर कर दिया, इनकी छत पे चढ़ गए, ऊपर आ गए और एकदम 50 लोगों के ईंटें आप खुद देख रहे हैं ना। इसके बाद आने के बाद फिर वो लोग नीचे आ गए, फिर वो खुद करने लगे, फिर छत पे उनके चढ़ गए, 4 लोग लाठी लेके, सब वीडियो मिलेगा जो मैं बोल रही हूँ। इसके बाद फिर वो छत पे चढ़ गए, लाठी लेकर के खड़े हो गए और वो सारी औरतें, आदमी, उदयपुर के बहुत सारे लोग आ करके गाली गलौज, पुलिस के सामने गाली गलौज हो रहा था। पुलिस पहले आ चुकी, 2-4 रदा चल चुका था। इसके बाद पुलिस जब आई, बोला कि देखो ऐसा कांड हो रहा है, तो आए, बोले हाँ ठीक है, अब दरवाज़ा तुम मत खोलना। इन्होंने बोला ठीक है हम नहीं खोलेंगे। बोला अफसर बनना नहीं चाहिए, हाँ ठीक है नहीं बनेगा। और ऐसा बोल करके और वहाँ जा कर के गाँव के बाहर भी नहीं निकले ये। और इसके बाद आकर के ये लोग पूरी की पूरी फैमिली, जितने रिश्तेदार थे, सब आकर के सब आकर के 4-5 छत पे चढ़ गए लाठी लेकर के, और बाकी सब बनाना शुरू कर दिया। पुलिस को जब मैंने हेल्पलाइन कॉल किया है, वो भी आपको मिलेगा किस नंबर से मैंने कॉल किया है, 100 नंबर पे मैंने कॉल किया है, उनको प्रॉब्लम बताई है। तब उन्होंने थाने को कॉल किया, थाने वाले को कॉल आया, फिर चौकी को भेजा, चौकी वाले का कॉल आया। 12 मिनट बाद मैंने चौकी वाले को कॉल किया कि सर
भीतर गांव से आने में गुगरा में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, और अभी तक आप नहीं आए, कोई मर्डर हो जाएगा तभी आ पाओगे। तो उन्होंने बोला आपका दिमाग खराब है क्या, आ रहे हैं, गाड़ी चल रही है। ठीक है सर आइए। 2 की स्पीड में गाड़ी यहाँ थी, हूटर बजाया, वो गाली गलौज कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, आराम से आए और बैठे, उनको कोई फर्क नहीं, किसी को कोई डर नहीं था, प्रशासन का कोई डर नहीं था उनका। प्रशासन ने आपके पास आकर के आपसे कुछ पूछा कि क्या समस्या थी? क्या पूछा हम फोन कर रहे, क्या मदद किया? अच्छा, जब वो छत से फेंकने का मामला आ रहा है तो जब तक कौन लोग वो थे जिन्होंने फेंका? किन लोगों ने फेंका उन्हें? ये दीपू का भाई, क्या नाम है उसका, छोटू, एक उदयपुर के 2 लोग हैं, वो हैं, हम नाम नहीं जानते उनका, शक्ल से पहचानते हैं। ठीक है, वो लोग थे और एक बंदा और था, 4 लोग थे वहाँ पर जिन्होंने फेंका। वीडियो में आप खुद देख लेंगे आराम से, सब आपको मिलेगा। और उठा के दूसरा भाई, प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। प्रशासन ने मदद किया तो ना दीवार बनती ना झगड़ा होता। उनके जाने के बाद जैसे ही पुलिस वापस गई है ना, जब दोबारा मैंने 100 नंबर को कॉल किया है, इसके बाद फिर जब तक वो आए तब तक इनको, जब ये फिर से गए कि देखो हमारी छत पे खड़े हो करके और तुम ऐसे लाठी लेकर के घर बनाओगे, ये गलत है, छोड़ दो, तो इनको मारपीट, क्योंकि उनको मारने का प्लान था। अच्छा, कहीं ना कहीं जब मामला न्यायालय में चल रहा है तो क्या प्रशासन मौजूदगी में दीवार बनाई जा रही थी? प्रशासन एक बार थाने की इसकी चौकी की आ चुकी है, ठीक है, और तहसील लेखपाल भी आ चुका है, कानून गो भी आ चुका है, भीतर गाँव के पुलिस वाले प्रशासन को भी पता है कि इस पे जब वहाँ से फैसला हो चुका है, अभी SDM से आदेश नहीं आया है, तो इनको कल की कार्रवाई सुबह आज करने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा, कहीं ना कहीं इस पे किसकी लापरवाही देखी जा सकती है? आपने शिकायत भी की उसके बावजूद? पुलिस की, अगर वो चाहती तो कांड नहीं होता, उसने ही बनवाया। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की गई? हमारे लोगों की भाई, गाड़ी में भेजा, अस्पताल लेके जाओ, उनको बहाने से बुला करके लेके थाने चले गए और उनको सबको बंद कर दिया है। विपक्षी से किसी की गिरफ्तारी? किसी की नहीं। जो नेवी में एक है ना बंदा, वो वहाँ बैठ करके वहाँ अपनी औरतों को जो 50 आदमी लेकर के ईंटें पत्थर बरसा रहा है, ये 4 लोग जो मार खा रहे हैं उनके घर में घुस करके उनको मारेंगे। जाके झूठी मूठी मेडिकल जो करना है करो, वो उनका पक्ष है, हमें जो करना होगा हमारा पक्ष करेगा, हमारे पास तो प्रूफ है ना।